भक्तों के यहाँ हम जाते हैं तो कई बार हमें बताया जाता है कि आप फलाना मंदिर में इतने दिन जाएं, इतने दिन सेवा करें, फलाने मंदिर में हाजिरी देकर आएँ, फला मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, ये क्यों बताया जाता है और किन लोगों को बताया जाता है? कुछ लोगों की ये जिज्ञासा है, तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ खुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। हम सभी के जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उस समस्या के दौरान हम हर किसी से सहायता मांगते हैं, सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार ऐसी दशाओं में हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है हम उससे मदद मांगते हैं, चाहे उस व्यक्ति को हम निजी तौर पे जानते हो या ना जानते हो, पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर हमें उस समय उम्मीद लगती है तो हम उससे अपने मन की बात कह देते हैं, अपने कष्टों को कह देते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा हल कर। ठीक यही प्रकार की बात जब होती है देवी देवताओं के साथ भी यही बात होती है। ठीक यही बात होती है देवी देवताओं के संदर्भ में भी। देखिए, होता यह है कि हम कई मान मनौतियाँ कर लेते हैं। हम कोई संकट में है तो हम कहते हैं फलाने देवता हमारा ये काम कर दो, हमें चढ़ाएंगे। एक रिश्वतखोरी की जो परंपरा हमने बना रखी है वो हम उसमें चले जाते हैं, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है, आपकी नेक नियति से प्रसन्न होता है। यदि आप कुछ कबूलते हैं तो अपनी बुराइयों का दान करने का कबूल कीजिए ना, कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये गंदी आदत है मेरी ये छोड़ दूँगा। खैर, हम अब उसमें अधिक नहीं जाते, परंतु हम ऐसा करते हैं कि मान मनौतियाँ करते हैं, कई तरह की चीज़ें कबूल लेते हैं, या कई समय से हमने कोई चीज़ ना की हो और हमें अंदेशा हो कि हमने ये नहीं किया है इसलिए ये गड़बड़ हो रही है, तो हम कहते हैं हमारा ये काम पहले कर दो तो हम करेंगे। अब हमको पता है कि हमें दंड मिल रहा है, लेकिन उस दंड में भी हम उनको क्या कह रहे हैं कि पहले दंड खत्म करो, बाद में हम इस काम को करेंगे। फिर देख देता है वो समझते हैं कि हम लोग नालायक हैं, तो वे हमारी बात को सुन करके हमारे अपराध को एक तरफ रख के साइड में रखते हुए हमारी पहले मदद कर देते हैं। उसके बाद भी जब समय बीतता है तो फिर हम वैसे ही ढीठ हो जाते हैं और हम उन चीज़ों को फिर भूल जाते हैं। और उस कालांतर में दादा पोते आदि मतलब 2-3 पीढ़ियों से चलते चलते वो बच्चों तक आ जाती है कोई ऐसी बड़ी चीज़, एक बड़ी मान मनौती है, बड़ी कोई संदर्भ में जो उन्होंने की गई हो उनकी तरफ से वायदा, और उसके वायदा के खिलाफ वो करते हैं। अब ऐसे में होता ही है कि कष्ट अब आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो आपकी मनोकामना तो पूर्ण कर देते हैं, पर उनके जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो साथी हैं, जो आपका सारा कच्चा चिट्ठा का हिसाब किताब रख रहे हैं वहाँ बैठ कर के उनके दरबार में, तो उनके जब दिमाग में ये बात आ जाती है अचानक से कि अरे ये तो फिर अब कोई चीज़ नई डिमांड लेके आ जाएंगे, अब नए लोग हैं, नया कष्ट है, नया कुछ होगा, तो इनका पुराना हिसाब तो चुकता करना है। तब क्या होता है, आपके जीवन में संकट बढ़ने लगते हैं। और ऐसे संकटों के समय में जब आप किसी देव स्थान पर जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, तो उनके द्वारा आपको बताया जाता है कि कोई लंबे समय से आपकी पूजा अधूरी है, कोई पूजा बाकी है, कोई कुल की पूजा बाकी है, कोई मान मनौती बाकी है, या आपने किसी ऐसे कुल की पूजा को कर लिया है जो आपके कुल में नहीं चलती, परंतु आपने मान मनौती कर ली है। अब वो दोनों का विरोधाभास हो रहा है, उनके गण और आपके कुल के गण आपस में टकरा रहे हैं, जिससे आप समस्या हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं, और किसी वजह से हम ही लोगों की वजह से। तो देवता ना आके थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप हमारी मान मनौती करो या पड़ोस के देवता की मान मनौती करो। अरे तुम हमारे को ही अच्छे से पूछोगे, आदर दोगे, हमारा सम्मान करोगे, तो हम खुश ना होकर तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, रोज़ आप ऐसे सोचते हैं कि जैसे किसी सरकारी कार्यालय में हम जा रहे हैं, हम रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा 5-50 रुपये चला के। नहीं, ऐसा नहीं। आप नियम पूर्वक कायदे से सारे काम कीजिए। आप किसी देव स्थान तीर्थ स्थान जाते हैं तो कोई गड़बड़ी ना कीजिए।
आप वहाँ के नियमों के विरुद्ध कार्य मत कीजिए। आप अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर के देवी देवताओं का आदर सम्मान कीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों का थोड़ा बहुत तो मान कर ही लीजिए। हाँ, मनभेद या मतभेद हो सकते हैं, पर वो झगड़े का रूप ना ले लें, वो एक तरीके से दुष्ट प्रवृत्ति का रूप ना ले लें, या एक दूसरे का मुँह ही नहीं देख रहे हैं, हम बिल्कुल विरुद्ध हो गए, कौरव पांडव बन गए बिल्कुल कि बिल्कुल अब भाई कुरुक्षेत्र में जाके ही अब फैसला होगा सारा कि कौन जिंदा बचेगा। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तभी आपके कुल के देवी देवता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसमें पितरों का सबसे बड़ा महत्व होता है। पितर अगर प्रसन्न है, कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने के बाद आपके आराध्य देव, इष्ट देव और अन्य सहायक शक्तियाँ जिनको भी आप मानते पूछते संपर्क में आते हैं। सनातन धर्मी होने के नाते 33 कोटि के देवी देवता हैं, अलग अलग कोटि के जो भी देवता हैं, उनके जिन कोटियों में जो देवता आते हैं वे आपको आशीष देते हैं, आप पर कृपा बरसाते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अब होता ये है कि जब आप सब गलतियां करके बैठे हुए हैं, किसी भगत में आप भगत के पास आप गए हैं, तो भगत बेचारा क्या करेगा? तो वो 100 साल पीछे जाके तो आप तब काया पलट कर नहीं सकता, वो आपके देवताओं को तो मार लगा नहीं सकता, वो निवेदन कर सकता है, लेकिन वो सत्यता जानता है वो, क्योंकि उसने तो खुद अपने देवताओं को प्रसन्न करके रखा हुआ है, वो मेहनत की भी है और आगे भी मेहनत करता रहेगा उनको प्रसन्न करने की, तब न जाके उसकी सुनते हैं और 10 लोगों के काम करते हैं उसके देवता जा करके। तो वो कैसे कह देगा कि नहीं आप मेरे से तो भैया खाना पीना लो, कपड़े लो, श्रृंगार लो, भोग लो, प्रसाद लो और आप फिर प्रसन्न हो, मैं तप आराधना रोज नियम से पूजा पाठ करूँगा तब आप प्रसन्न हो। लेकिन जो आया है उसको वो कुछ भी नहीं करे ना तो भी उसको खूब सब दे देना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपके कर्मों का दंड तो आपको भुगतना है, पर वो किस प्रकार से आपको झुकाया जाए, उस दंड को किस प्रकार से ऐसे सरल तरीके से परिलक्षित किया जाए कि आप भुगत भी लें और आपको पता भी ना चले और आपके ऊपर आपकी देवताओं की कृपा भी आ जाए। तो ये मध्य का रास्ता निकाला जाता है कि आपको मंदिर की सेवा, मंदिर की हाजिरी बताई जाती है कि आपको इतने दिन इस मंदिर में जाकर के सेवा देंगे। अब आप क्या करते हैं, कैसी सेवा देते हैं पता है? आप वापस जाके भगत को क्या बोलते हैं, मैं गया था, आपने बोला था कि 5 शनिवार जाना है काली जी के मंदिर में, 4 शुक्रवार संतोषी माता के मंदिर में जाना है, या 4 सोमवार शंकर जी को जल चढ़ाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, शंकर जी पे जल चढ़ाना है तो लोटाऊं ढेल के आ गए, वहाँ 4 लोगों से झगड़ा करा है, मेरे को देर हो रही है, पहले मुझे करना है, ये करना है, धक्का मुक्की करना है, यानी 17 तरह की चीज़, जो चीज़ के लिए आपको भेजा गया था आप उसको छोड़ करके सब कुछ करके आए। आप भगवती के मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी दुनिया भर का ज्ञान बांट करके आ जाते हैं, ज्ञान ग्रहण करने के बजाय, सेवा करने के बजाय। किसी ने आपसे कहा कि भैया जी ये चीज़ उठा के दे दो, तो आपने 25 बात उसको सुना दी और अपना चल करके आ गए। अब आप यहाँ भगत को बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो भाई ऐसा है कि आपको ये दंड स्वरूप या फिर ये कहें कि आपको एक नियम दिया गया है कि आपको उस नियम को करना है, तो आपको अगर 5 शनिवार का है, 10 शनिवार का है, तो आप कम से कम 15 का तो वेट करो, तब तो स्थिति में सुधार आएगा। नियम पूर्वक कार्य करो। आपको सेवा के लिए भेजा है तो आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पूछिए कि क्या सेवा की आपको आवश्यकता लग रही है, किसी शारीरिक श्रम की आपको ज़रूरत हो तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं हमें तो आर्थिक की ज़रूरत है, तो आपकी अगर हैसियत है तो हैसियत के मुताबिक उनकी मदद कीजिए, या आपके पास कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो जो आपके काम नहीं आ रही हो तो आप उसका दान वहाँ कर दीजिए। तो सेवा का तात्पर्य ये है वहाँ पर कि आपको ये दंड स्वरूप दिया जाता है, तो इसको आपको झेल लेना है, भुगतना है और इसके लिए तत्पर रहना है और प्रसन्नतापूर्वक इसको करना है। तब जा कर के ये आपकी सेवा भक्ति से आपके रूठे हुए देवता प्रसन्न होते हैं और तब ही जा कर के वे आपका भला करते हैं। इसीलिए सेवाएं बताई जाती हैं कि आपको वहाँ जाना है, झाड़ू लगाना है, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं एक तरफ जमा कीजिए, वहाँ प्रसाद नहीं हो तो प्रसाद की व्यवस्था कीजिए, वहाँ गार्डन है और उसमें घास फूस बढ़ गए हो, उनकी छटाई की ज़रूरत हो तो माली की संरक्षण में अनुमति से आप वहाँ सेवा दे दीजिए। इस प्रकार की अनेक सेवाएं होती हैं, वो कीजिए। कंजिकाओं के लिए आप जो कुछ हो सकता है वो कीजिए, प्रसाद दे दीजिए, अन्य व्यवस्थाएं कर दीजिए। या कोई कंजिका के पास पुस्तक नहीं है, बस्ता नहीं है, ड्रेस नहीं है, गरीब है, तो आप उनकी मदद कीजिए। ऐसा ना होना कि आप भरे को ही भर रहे हैं और गरीब मुंह तक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्वैच्छिक इस तरीके से नहीं होता है चॉइस कि कोई अच्छा दिख रहा है तो हम उसे और अच्छा दान करें और कोई गरीब दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है तो हम उसे दुत्कार दें। ये सब सिलेक्टिव चीज़ें नहीं होती। आपको मंदिर की सेवाएँ बताई जाती है, तो आप मंदिर जाएँ तो आप फिर उसमें ये चुनाव ना करें कि ये मंदिर अच्छा है, यहाँ पब्लिक अच्छी आती है तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पब्लिक नहीं आती तो यहाँ कौन जाए, जहाँ पब्लिक नहीं आती वहाँ जाके आप सेवा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है।
तो इस तरीके से ये सब चलता है। इसलिए भगत लोग आपको सेवा आराधना बताते हैं। कई मामलों में कुछ पाठ आपको बता दी जाते हैं, जैसे अगर किसी को भूत बाधा है या किसी के काम में विघ्न आते हैं, किसी के संकट है कोई, तो उसको हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, महाकाली चालीसा आदि बताई जाती है, ताकि आप उसको पढ़ें। आप ऐसे तो घर में कभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनके कहने से जब आप पढ़ते हैं तो उस पर असर आना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी को पूजा पाठ करते रहना चाहिए, भोग प्रसाद आदि करते रहना चाहिए। अपने कुल परंपरा में, अपने घर में, खानदान में जो रीत चली आ रही है उसके अनुसार, उसके नियम के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए, ताकि जब आप किसी भगत के पास जाएँ तब वो आपको ये ना कहे कि आप फला मंदिर में जाकर सेवा लेके आइए, क्योंकि आपको उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपके घर में सब कुछ ठीक होगा, आपके सब कुछ आचरण व्यवहार, आपके संस्कार, आपकी कुल परंपरा के नियम ठीक से चलेंगे तो सब कुछ ठीक से चलेगा। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमिणामपलाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।